अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सामीन, नाज़रीन और तमाम दोस्त अहबाब और व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो टॉपिक है हमारा बच्चों का देर से बोलना। बच्चों के बारे में ये जानेंगे कि देर से बोलने की वजह क्या है और इसके बारे में इसकी अगर क्या क्या एहतियाती तदबीर करनी चाहिए बच्चों को डायग्नोज और जानने के लिए कि बच्चों में देर से बोलने वाले हैं या कोई पेचीदगी हैं या कोई मसले मसाइल हैं या ना बोलने की कोई बीमारी है या ना बोलने की वजह से कोई मसला मसाइल है जो आगे जाके ज़िंदगी में बहुत बड़ा गूंगापन तो नहीं हो सकता। और इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन भी जानेंगे कि अगर ऐसी पेचीदगी है तो उसका इलाज कैसे किया जाता है। होम्योपैथिक मेडिसिन डिस्कस करेंगे आपसे। हमारी थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि दूसरों तक भी पहुंच सके। अगर किसी को इस की अपने बच्चों के लिए ज़रूरत है तो वो इससे फ़ायदा हासिल कर सके। और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारी लाइक करने और शेयर करने से हौसला अफजाई होगी। हम मज़ीद वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे, मज़ीद नुस्खे। और बेल के आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं वो आपको मिल सकें। आइए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि बच्चे देर से क्यों बोलते हैं। बच्चे देर से बोलने की वजह बहुत सारी हैं। चंद एक वजूहात हम आपसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहली वरासत में बाज़ औक़ात होता है माँ की तरफ से या बाप की तरफ से। हो सकता है बाप देर से बोलने लगा हो, जैसे उसके वालिदैन बताते हों कि बेटा आप भी देर से बोलते थे। इस वजह से भी बच्चा हो सकता है कि देर से बोलने की तरफ राग़िब हो और वो जीन्स ही ऐसे हों कि बच्चा देर से बोलेगा। यानी उसको विरासत में ही मिला है कि उसके ऐसे होगा, यानी DNA में ये खासियत पाई जाती है। और हो सकता है कि उसकी वालदा की तरफ से ये उसकी विरासत में मिला हो कि देर से बोलना, यानी उसकी माँ देर से बोलना अपने बचपन में लगी हो। ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से बच्चे देर से बोलते हैं। बच्चे से देर से उस वक्त बोलते हैं यानी 3 साल से 1.5 साल से 3 साल के दरमियान बोलना अभी ना करें। 2 साल के हो जाएं कम बोलते हों या 4 साल के हो जाएं कम बोलते हों, ये है देर से बोलना। आइए, दूसरी वजह ये हो सकती है कि बच्चा जब पैदा हुआ है उस वक्त कोई पेचीदगी हो गई हो, यानी कि उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी तो ऑक्सीजन की ज़रूरत की वजह से उसे नहीं लगाई गई, क्योंकि बाज़ अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं होती और यहाँ पे डिलीवरियाँ होती हैं, बच्चे पैदा होते हैं, तो वो उस वक्त ऑक्सीजन ना लगने की वजह से उसमें कमी रह गई हो और उसमें वीकनेस पैदा हो गई हो, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो देर से बोलने की वजह बना हो। और उसके अलावा आगे बच्चे की जब पैदाइश हुई हो उस वक्त कोई ऐसा मिस्टेक हो गई हो जो उसके देर से बोलने की वजह बनी हो, जैसा कि उसके सर की तरफ दबाव आ गया हो, उसके सीने की तरफ दबाव आ गया हो, या उसकी ऐसी हिस्स दब जाती है जो उसके प्रेशर नॉर्मल डिलीवरी के वक्त उसमें कोई पेचीदगी पैदा हो गई है जो उसके बोलने की वजह बन गई हो। और इसके अलावा इसमें एक बड़ी वजह यह भी है कि बच्चे हमारे सही नशोनुमा नहीं पाते और उसमें कमज़ोरी रह जाती है जिस्मानी और जहनी, जिसकी वजह से वो बच्चे बिल्कुल कमज़ोर रह जाते हैं और ना बोलने की वजह या देर से बोलने की वजह बन जाती है उसकी, जैसे कि उसको सही खुराक नहीं मिली, या हो सकता है कि उसको बोलने के लिए प्रैक्टिस नहीं करवाई गई, क्योंकि बच्चे देख देख कर सीखते हैं, सुन कर सीखते हैं जो उसके सामने बोला जाता है।
और बाद में बच्चों से ये नहीं कहती कि मम्मा कहो पापा कहो, इस तरह के अल्फाज नहीं कहलवाती, तो वो बच्चे नहीं बोलना सीखते। बच्चों को मुकम्मल माँ को चाहिए कि वो अच्छी तरह देखभाल करे और बच्चे को सिखाए, वो मुख्तलिफ़ अल्फाज सिखाए, मुख्तलिफ़ वर्ड सिखाए और बच्चा उसके साथ साथ बोलता है। इसके अलावा बच्चे की सही देखभाल ना होना, बच्चे को सही देखभाल से मुराद बच्चे की केयर सही ना होना। बाज़ देहातों में ऐसे होता है कि बच्चों की माएँ उसको छोड़ देती हैं और सारा दिन काम काज में लगी रहती हैं और बच्चे को प्रॉपर तौर पर नहीं देखती, उसके साथ नहीं खेलती, उसको सही नहीं बताती, उसको नहीं सिखाती, अल्फाज नहीं बोलती, बस आया खाना खिलाया, दूध पिलाया और खुद खाना खाया और साइड पे फेंक दिया, दूसरे बच्चों के साथ फिरता रहा, चलता रहा, जो सीखता रहा, जो सीखा ना सीखा। इस तरह अक्सर हमारी माएँ कर जाती हैं देहातों में, इससे परहेज़ करना चाहिए। इसके अलावा हो सकता है कि जब वो पैदा हुआ हो, कम दिनों का पैदा हो गया हो, यानी कि 7 महीने में पैदा हो गया हो या 8 महीने में, उसके दिन पूरे नहीं हुए, तो ये भी सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से वो कमज़ोरी रह जाती है। और बाज़ टाइम उसमें कोई बाद में ऐसी पेचीदगी आ जाती है, जैसे उसे बहुत बड़ा बुखार हो गया हो, टाइफाइड वगैरह हो गया हो, या बुखार काफ़ी दिन रहा हो, मलेरिया वगैरह का अटैक बहुत ज़्यादा हो गया हो, जिसकी वजह से जिस्मानी और जहनी तौर पर उसमें ये पेचीदगी आई गई है कि अब वो बोलने में देर कर रहा है या ना बोलने की उसकी बीमारी लग चुकी है, उसके बोलने की हिस्स काम नहीं कर रही या ज़बान उसकी साथ नहीं दे रही। ऐसे बच्चे ज़हनी तौर पर तो बहुत तेज़ होते हैं और सोचते रहते हैं, लेकिन उनके पास अल्फाज होते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते, अदा नहीं कर पाते इन अल्फाज को। आइए अब हम ये जानते हैं कि कौन से बच्चे को कम बोलने या देर बोलने की बीमारी है और कौन से बच्चे ठीक हैं और कौन से बच्चों को मेडिसिन की ज़रूरत है। सबसे पहले ये देखें कि आपका बच्चा अगर 1.5 साल का है, एक लफ्ज़ अदा करता है, अम्मी, अब्बू, पापा, ताया, ताई, दादा, दादी, रोटी वगैरह ऐसे अल्फाज, एक वन वर्ड 30 से 40 अगर अदा कर लेता है तो आपका बच्चा ठीक है और उसको आप प्रैक्टिस ही करवाएं। आप ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ बोलें, इंशाल्लाह वो सही होता चला जाएगा और उसे बोलने दें और टोके टोके ना। अगर इसी तरह हम देखें कि बच्चा 3 साल का हो रहा है, 30 मंथ का हो रहा है, 30 मंथ के लगभग या ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसके 2 अल्फाज इकट्ठे आने चाहिए, यानी कि अम्मी मम्मा पापा, अम्मी अब्बू, दादा अब्बू, दादी अम्मा, रोटी सालन, पेंसिल तराश, बुक, मेरी बुक, मेरा पेन। इस तरह के अगर अल्फाज आते हैं 2 अल्फाज इकट्ठे और कम अज़ कम उसकी वोकैबुलरी में 100 अल्फाज हैं जो वो जानता है, ऐसे बोलता है, तो वो ठीक है। उसके साथ प्रैक्टिस ही करें, वो इंशाअल्लाह बोलना शुरू हो जाएगा। उसके लिए किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। अगर इससे कम है, बच्चा 4 साल का हो रहा है और बोलने में लुकनत है, बोल नहीं पा रहा, और 3 साल का हो गया, उसे एक अल्फाज ही आता है, उसकी वोकैबुलरी ज़्यादा नहीं है, 2-4 लफ्ज़ उससे आते हैं, बस उसके बगैर नहीं आते, तो ये समझें कि बच्चा आपका इस कंडीशन में है कि उसको मेडिसिन की ज़रूरत है। ये बर वक्त इलाज करवाएं ताकि वो मज़ीद पेचीदगियों से बच सके और बकाया ज़िंदगी की तरफ लौट सके और अपना सही ज़बान से लफ्ज़ अदा कर सके और ऐसी ना बोलने वाली गूंगापन से बच सके। इसके लिए हम होम्योपैथिक मेडिसिन तजवीज़ करते हैं। जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये 2 मेडिसिन होती हैं, ये 6x में हैं। आपको ये बार करवाते जाएं, आपको बताते जाएं, और ये ज़रूरी है कि अगर 6x ही मेडिसिन है तो आप 6x ही इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप इस्तेमाल इसकी जगह 30 ताकत में या 200 ताकत में इस्तेमाल करेंगे तो वो असरअंदाज नहीं होगी, वो सही उस पर असर नहीं करेगी और बच्चे की सही जो बीमारी है या मसला मसाइल है वो उसको हल नहीं कर पाएगी और इस तरह वो ऐसी रह जाएगी। और आप अक्सर लोग फिर यही शिकायत करते हैं कि ये नुस्खा इस्तेमाल किया था तो ये नहीं हुआ, ये ऐसे नहीं हुआ। इसमें यही होता है कि प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करवा रहे होते।
जो मेडिसिन कही जाती है वो प्रॉपर नहीं इस्तेमाल करवा रहे होते, या फिर जो मेडिसिन होती है वो होती नहीं, वो उसकी जगह पे कोई ताकत और इस्तेमाल कर ली जाती है, तो इस वजह से ये गड़बड़ हो जाती है। अदरवाइज़ ये नुस्खे बहुत पेटेंट हैं और मेरी ज़िंदगी के इस्तेमाल करवाए हुए हैं और ज़िंदगी का तजर्बा है। 25 से 30 साल हमें हो गए हैं कि ये चलवाते हुए और बेहतरीन काम कर रहे हैं। सबसे पहली मेडिसिन है नेट्रोम्योर। नेट्रोम्योर को 30 ताकत 6x में लें। ये गोलियां हो सकती हैं, अक्सर गोलियां ही होती हैं। और एक दूसरी हमारी है मर्क्यूरस। इन दोनों को 6x में ले लें, ये गोलियां ही होंगी। 2 गोलियां सुबह, 2 गोलियां शाम को, 2 दोपहर को, यानी एक एक गोली दोनों में से लेके 2 गोलियां होंगी, सुबह दे दें, 2 शाम को दे दें। 2 ये चूसनी है और इसको पानी से नहीं लेनी, और ये मीठी होंगी या बिल्कुल फीकी होंगी, और बच्चे आराम से चूस लेते हैं, खा लेते हैं और चबा जाते हैं। अगर कतरे हों तो एक एक कतरा चम्मच पानी में डाल के दे दें। मुंह में भी डायरेक्ट डाल सकते हैं, लेकिन मुंह में थोड़ी सी जलन करते हैं, जिसकी वजह से उसको जायका कड़वा लगता है। जायका कड़वा लगने की वजह से बच्चा फिर बार बार नहीं लेता। तो आप 1 चम्मच पानी में लें और एक एक कतरा डाल के उसको देते जाएं। इन अद्वियात को इस्तेमाल कराएं ताकि आपका बच्चा सेहतमंद और तंदुरुस्त रहे और सही ज़िंदगी की तरफ लौट सके। और सबके बच्चों को दुआ है कि अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और सही नशोनुमा कराए और तंदुरुस्त और सेहत रखे। ये हमारे घरों के फूल होते हैं, इनसे चमन आबाद होते हैं, इनसे घर आबाद होते हैं। ये हमारी रौनक हैं। अल्लाह ताला हमारी रौनक को बहाल रखे। हम जिनकी औलाद नहीं है उनको औलाद अता फरमाए। और अगर कोई मसला मसाइल हो तो हमें ज़रूर कमेंट में, या कोई सवाल हो या कोई जवाब हो या कोई आपने डिस्कशन करनी हो तो हमें कमेंट्स में आके कर सकता है। इंशाल्लाह हर बंदे को कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा, उनके सवाल का जवाब दिया जाएगा, उसकी पूछी हुई बात बताई जाएगी। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वही रिक्वेस्ट है, ये हमसे हमारी इससे हौसला अफजाई होती है कि आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, और हम मज़ीद वीडियो लाते रहें और हमें भी सेहत अल्लाह ताला दे, आपको भी दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।